आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा और आपकी काफ़ी एनर्जी अपनी लाइफ पार्टनर के ऊपर कंज्यूम होगी, उनको मनाने में, रूठने में, ये सब चीज़ों के अंदर, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और आपको बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने से अभी इनिशियली तो बचना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 4 to 5। नमस्कार सभी कुंभ राशि के हमारे व्यूअर्स, आपका वार्म वेलकम करता हूं। राहु का ट्रांजिट आप ही की राशि के अंदर हो रहा है 18 मई, 18 महीने के लिए यह ट्रांजिट हो रहा है। ये एक ऐसा संयोग बन रहा है जो हमने सोचा नहीं था, क्योंकि राहु 18 महीने के लिए ही गोचर करते हैं एक राशि में, और 18 मई को कर रहे हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, लास्ट फेस में है, उतर रही है शनि की 7.5, और राहु अब आपकी राशि में आ जाएंगे। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि एक जगह से बचे तो दूसरी खाई में गिर गए। अभी तक आपके कुंभ राशि में शनि चल रहे थे 29 मार्च 2025 तक। अब वहाँ से शनि निकल गए, कुंभ राशि से तो 12 नंबर में चले गए। इधर देखिए कुंडली जो सामने लगी हुई है इसमें, और यहाँ 12 नंबर में बैठे थे राहु। तो राहु क्योंकि हमेशा वक्र चाल में चलते हैं, उल्टे चलते हैं, बैक गियर में चलते हैं, तो राहु 12 से निकल गए 11 में आ गए। तो ये तो ऐसा हो गया कि तू मेरे घर, मैं तेरे घर। कुंभ, मीन कुंभ, इन्हीं राशियों में शनि राहु का गोचर। राहु केतु, अगर आपकी बाय बर्थ कुंडली के अंदर कुंभ राशि में राहु बैठा है और आपकी सिंह राशि में केतु बैठा है, और अभी गोचर में भी राहु केतु कुंभ और सिंह में रहेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट राहु के राशि परिवर्तन का पड़ने वाला है। इसलिए आप बहुत ध्यान से और सावधानी के साथ समय को निकालिएगा, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एकदम विनम्र प्रार्थना है आपसे। अब आपके लिए शुभ घटनाएं क्या घटित होंगी और अशुभ घटनाएं क्या घटित होंगी? मान सम्मान बड़ा जबरदस्त रहेगा या कुछ कमी महसूस होगी? भाग्य चमकेगा या नहीं? आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? आपको अकस्मात धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे या फिर नहीं होंगे? ये सारी बातें आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें, ताकि सारे न्यू अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच पाएँ। आइए रिज़ल्ट की शुरुआत करते हैं, और वीडियो के मिड पार्ट में मैं आपसे कुछ ऐसे 8-10 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले मैं आपको रिज़ल्ट बता देता हूं कि आपके फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह के होने से आप काफ़ी बुद्धिमान हो जाओगे, काफ़ी साहसिक हो जाओगे, स्वभाव से हठी हो जाओगे, तेजस्वी हो जाओगे, ज़्यादा झुक के और दब के रहना पसंद नहीं करोगे, और एक स्वतंत्र विचार अपने रखोगे, ऐसा आपका व्यवहार बनेगा। आप नीतिज्ञ हो जाओगे, मतलब बहुत नीतिवान तरीके से कार्य करना पसंद करोगे। आपकी तर्क वितर्क क्षमता बढ़ेगी। आप काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों का विश्लेषण करोगे, विश्लेषण करने में आपकी कुशलता रहेगी। गुप्त युक्तियों से पैसा आने का काफ़ी सुंदर और प्रबल योग आपके कुंडली में बनता हुआ नज़र आ रहा है। उन्नति प्राप्ति करने वाले जो ग्रह योग हैं आपके कुंडली अनुसार दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार आपका कुंडली ये कहता है कि आपका स्वाभिमान मजबूत होगा, आप अकस्मात धन लाभ प्राप्त करोगे, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा, और आप ज़्यादा किसी के सामने झुक के और दब के रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। और एक चीज़ और आप अब 18 महीने तक नोटिस करोगे कि आपके कोई कार्य में दखल दे वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ऐसा आपकी राशि में राहु ग्रह के बैठने से योग बनेगा। आप इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र विचार रखोगे, कोई ज़्यादा आपसे बातचीत करने लगेगा या अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा, आप जो है क्लियरली उसको मना कर दो कि भाई अपनी सलाह अपने पास रखो, मतलब स्पष्टवादी हो जाओगे। इसके अलावा व्यवसाय के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा असंतुष्ट भी रहना पड़ेगा, मेहनत परिश्रम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। धन का जो संचय है वो उतना प्रबलता से नहीं कर पाओगे,
क्योंकि शनि भी धन के घर में आपके 12 नंबर राशि के अंदर बैठेंगे। और जो आपके भाई बंधु हैं उनका जो सुख होता है उसमें भी आप कमी महसूस करोगे, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके भाई बंधु छोटे भाई बहनों के घर में रहेगी। इस वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अच्छी होगी और वो ये है कि ज्योतिष में, दर्शन शास्त्र में, योग में, मंत्र तंत्र में ऐसी जो ऑकल्ट साइंस होती हैं, इन चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और दाम्पत्य और स्वास्थ्य में आपके कुछ कमी देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये सारे के सारे जो सिनेरियो हैं, जो सिचुएशन हैं, वो आपके लिए यहाँ पर निर्मित होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी मैं वो बातें भी आपसे करूँगा जो मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, बट मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जो कुछ शेयर बाज़ार से, लॉटरी से, तस्करी से, जुए सट्टे से, बुकी का काम करते हैं, गोल्ड में, चांदी में डील करते हैं। ऐसे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनकी कुंडली ये कहती है कि आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ आपको जुपिटर दिखाई दे रहे होंगे। जुपिटर ने कहा कि देखो भैया, मैं 3 नंबर में बैठा हूँ, मैं बुद्धि के घर में बैठा हूँ और मैं धन का कारक स्वरूप हूँ, मतलब मेरे पास धन का डिपार्टमेंट भी है, तो मैं इस घर में बैठ कर के आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करूँगा। तो गुरु आपको अकस्मात धन लाभ देंगे राहु के साथ मिलके, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है, अगर गुरु राहु की युति हो जाए या गुरु राहु एक दूसरे की दृष्टि संबंध में हो तो ऐसे लोग पर, ऐसे व्यक्ति पर देव कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति जो है अकस्मात धन लाभ प्राप्ति करता है। और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है यहाँ पर, और गुरु की भी राहु के ऊपर दृष्टि है, तो एक दूसरे की दृष्टियाँ होने से आपको डेफिनेटली कुछ अकस्मात शॉर्टकट तरीके से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ दोस्तों। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैरिज लाइफ पर, बिजनेस पार्टनर के घर पर, आपकी दैनिक इनकम वाले घर पर, जिनका डेली बेसिस का काम है, जो डेली बेसिस का कलेक्शन करते हैं, यहाँ मुझे साइन अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। आपको आपके जो बिज़नेस के जो एग्रीमेंट हैं, जो शेड्यूल हो रखे थे, वो किसी कारण से टल सकते हैं। आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा और आपकी काफ़ी एनर्जी अपनी लाइफ पार्टनर के ऊपर कंज्यूम होगी, उनको मनाने में, रूठने में, ये सब चीज़ों के अंदर, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और आपको बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने से अभी इनिशियली तो बचना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 4 to 5 मंथ राहु के ट्रांजिट होने के बाद। डेस्टिनी के घर पर भी राहु की दृष्टि जा रही है, पर तुला राशि पे जा रही है, तो ठीक है, जैसा हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि आपको काफ़ी स्ट्रगल, मेहनत, हर्डल्स आएंगे, उसके बाद आपके काम बनेंगे। प्रयास आपके अथक रहेंगे, एफर्ट्स आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफी के काम में हैं या फिर आप स्पाई, जासूसी का काम करते हैं, या आप कैमरा, स्पाई के जो इक्विपमेंट होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ डील करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वो आपके लिए काम अच्छा रहेगा। तिल का, तेल का, लोहे का, अगर ऐसी चीज़ों का काम करते हैं वो अच्छा रहेगा। स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, उसमें आपको कुछ एडवांटेज प्राप्त होंगे। और अगर आप रिसर्च बेस्ड काम के अंदर हैं तो वो भी काम आपका बेनिफिशियल मुझे दिखाई देता है एज़ पर योर कुंडली। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस इसमें राहु का जाप करा लेना, केतु का एक बार जाप करा लेना, शनि के जाप करा लेना, यानी कि इन तीनों ग्रहों के जाप एक बार करा लेते हैं आप तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो शनि के बाद सबसे देरी से राशि परिवर्तन करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल ओवरव्यू ये है कि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और अकस्मात धन लाभ वाली परिस्थितियां यहाँ पर राहु और गुरु के द्वारा निर्मित होंगी। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।